आपके बाकी सब डेवलपर्स फाइल्स बेच रहे थे, फाइल्स की ट्रेडिंग कर रहे थे। उस वक्त इत्तेहाद का जो मोटिव था वो ये था कि हमने प्लॉट बेचना है, फाइल नहीं बेचनी है। ना सिर्फ यूके के अंदर हमारा ऑफिस अवेलेबल है, लंदन के अंदर, बल्कि हमारा सऊदीया में भी ऑफिस है, हमारा दुबई में भी ऑफिस है। इंशाल्लाह हम वेरी सून वी आर गोइंग टू ओपन आवर ऑफिस इन कनाडा एज वेल। तो हमने डिफरेंट एरियाज़ में, डिफरेंट कंट्रीज़ में अपने ऑफिस रखे हुए हैं ताकि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को अच्छे तरीके से फैसिलिटेट कर सकें। इन्वेस्टमेंट के लिए उसमें इन्वेस्ट किया था, उसने अच्छा रिटर्न कमाया। और आज हमारे इत्तेहाद टाउन के इस वक्त 3 डिफरेंट सिटीज़ के अंदर प्रोजेक्ट है, जिसमें लाहौर का आपने जिक्र किया। लाहौर के अंदर हमारे 4 प्रोजेक्ट हैं इस वक्त, और 8 प्रोजेक्ट टोटल इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है। किसी भी डेवलपर के इतने प्रोजेक्ट पाकिस्तान के अंदर इस वक्त नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं उज़र जावेद, और आज हम पॉडकास्ट में एक बार फिर पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री को डिस्कस करेंगे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि रियल एस्टेट को लेकर हुकूमत पाकिस्तान भी इस वक्त कुछ मुराद देने जा रही है, बजट का इंतज़ार किया जा रहा है और इस हवाले से हमें सरगर्मियाँ भी देखने को मिल रही हैं। मुख्तलिफ़ सेक्टर को अगर हम बात करें, मुख्तलिफ़ शहरों की बात करें, जो रिपोर्ट्स हैं, और ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा इस वक्त हॉट जो जा रहा है वो लाहौर है। लाहौर के अलावा इस्लामाबाद में भी एक अच्छी एक्टिविटी देखी जा रही है, वहाँ पर भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, लाहौर के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। लेकिन लाहौर की जब बात करें तो एक ऐसा प्रोजेक्ट हमारे सामने हमें आ रहा है कि जब रियल एस्टेट में मंदी भी थी, वो प्रोजेक्ट चलता रहा। ना सिर्फ चलता रहा बल्कि वो फ़ेज़ टू फ़ेज़ नए से नए फ़ेज़ का ऐलान करते रहे। मेरी मुराद है इत्तेहाद टाउन से। इत्तेहाद टाउन जो इस वक्त न्यू लाहौर कहा जाता है, क्योंकि मैं ख़ुद भी लाहौर से हूँ। अभी मैंने लाहौर विज़िट भी किया और देखा भी। तो वो जो रायवंड की तरफ का एक नया शहर आबाद हो रहा है, वहाँ पर इत्तेहाद टाउन लगता है। उस शहर का नाम ही इत्तेहाद टाउन रखना पड़ेगा, क्योंकि उनके इतने प्रोजेक्ट आ गए हैं वहाँ पे। फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3, अब सुना फ़ेज़ 4 भी अनाउंस हो गया और फ़ेज़ 5 भी अनाउंस होने जा रहा है। इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं इत्तेहाद टाउन की जो यूके के लिए मार्केटिंग और सेल्स मैनेजर हैं, कहकशां नसीर। कहकशां, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू सो मच। कहकशां, ये जो इस वक्त, सबसे पहले तो एक छोटा सा हम ये बताइए कि जो इत्तेहाद टाउन है, क्यों समझती हैं कि इस वक्त वो लोगों का इत्तेमाद हासिल कर रहा है? उसकी बेसिक वजह या रेसिपी क्या है इत्तेहाद टाउन की? जी, अज़र इत्तेहाद टाउन जो था, उन्होंने अपना पहला जो प्रोजेक्ट था वो 2017 में लॉन्च किया था, इत्तेहाद टाउन फ़ेज़ 1 के नाम से। उस वक्त लोग इत्तेहाद टाउन को इतना नहीं जानते थे, लेकिन लोगों ने जानना कहाँ से शुरू किया, जब लोगों ने देखा, जिन्होंने फ़ेज़ 1 के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, उन्होंने देखा कि जो टाइम पीरियड दिया गया था उससे पहले डिलीवरी हुई, और जो डिलीवर किया गया वो स्टेट ऑफ द आर्ट डिलीवर किया गया। वहाँ पर डेवलपमेंट जो प्लानिंग थी वो बहुत अच्छी थी, लीगल जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ थी वो कंप्लीट थी। तो उसकी वजह से हमें एक बहुत अच्छा रिस्पांस मार्केट की तरफ से मिला, और आज अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं कहूँ कि इत्तेहाद टाउन जो है वो वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड है इन पाकिस्तान रियल एस्टेट मार्केट, और वो लोगों ने बनाया है। वो हमने नहीं, वो लोगों ने बनाया, लोगों की मोहब्बत ने बनाया। और उसकी वजह ये थी कि जिस बंदे ने इन्वेस्टमेंट की घर बनाने के लिए, उसको पोजेसन मिला टाइम से, और जिसने इन्वेस्टमेंट के लिए उसमें इन्वेस्ट किया था उसने अच्छा रिटर्न कमाया। और आज हमारे इत्तेहाद टाउन के इस वक्त 3 डिफरेंट सिटीज़ के अंदर प्रोजेक्ट है, जिसमें लाहौर का आपने जिक्र किया। लाहौर के अंदर हमारे 4 प्रोजेक्ट हैं इस वक्त। इसके अलावा हमारे रहीम यार खान के अंदर इस वक्त 3 प्रोजेक्ट है, और सियालकोट में 1 प्रोजेक्ट है, और 8 प्रोजेक्ट टोटल इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है। किसी भी डेवलपर के इतने प्रोजेक्ट पाकिस्तान के अंदर इस वक्त नहीं है, जिसमें से 5 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि डिलीवर हो चुके हैं, और डिलीवर भी बिफोर टाइम हो चुके हैं। 3 साल का अगर पेमेंट प्लान था तो डिलीवरी साल, 1.5 साल, मैक्सिमम 2 साल के अंदर पोजेसन हैंड ओवर किया जा रहा है। ठीक है। और अगेन प्राइस क्यों इंक्रीज़ हुई, प्रॉफिट एप्रिसिएशन क्यों? आपने जैसे भी जिक्र किया कि मार्केट की सिचुएशन ठीक नहीं थी, उसके बावजूद वो बिक रहा था। तो उसकी वजह ये थी कि जब आप बिफोर टाइम डिलीवरी दे रहे हो, आपका कस्टमर आपसे खुश है, तो उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो रही है। तो अगर मैं एज अ इन्वेस्टर लेके बैठा हूँ तो मेरी प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज़ हो रही है और मुझे प्रॉफिट आ रहा है। एंड देन जहाँ पर उस टाइम पे इत्तेहाद ने जब 2017 में लॉन्च किया था, आपके बाकी सब डेवलपर्स फाइल्स बेच रहे थे, फाइल्स की ट्रेडिंग कर रहे थे। उस वक्त इत्तेहाद का जो मोटिव था वो ये था कि हमने प्लॉट बेचना है, फाइल नहीं बेचनी है, हमने ओवर सेलिंग नहीं करनी है, और हमने बिफोर टाइम डिलीवर करना है। हम जो इंस्टॉलमेंट प्लान है उसको फ्लेक्सिबल रखेंगे। तो ये बेसिक रीजंस थी जिसकी वजह से
लोगों का जो ट्रस्ट है हम पे बना इतिहाद टाउन के ऊपर, विद द पैसेज ऑफ टाइम बना। और फिर लोगों ने ये देखा कि सिर्फ पहला फेज़ ही नहीं, जैसे जैसे हमने अपने नए फेजेस भी लॉन्च किए तो हमने वही कमिटमेंट, उसी जो हमारा एक वर्किंग स्टाइल है उसी को साथ हम लेके चले। ये नहीं कि एक अच्छा प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिया और उसके बाद लोगों को तंग करना शुरू कर दिया, ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा, मुझे ये बताइए, फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 5 के दरमियान प्राइस डिफरेंस कितना है? और जो फ़ेज़ 1 तो मैंने खुद देखा है, ऑलमोस्ट डेवलप्ड है, वहाँ पे तो अब मेरा काफ़ी बड़ी चेन्स भी बन चुकी हैं। लेटेस्ट प्रोजेक्ट जो आपका आया है अभी, फ़ेज़ 4 आया है मेरा ख्याल है। फेज़ 4 आया अभी, हाँ जी। उसके बारे में बताइए, क्या लॉन्च हुआ है, क्या उसकी प्राइसेस हैं और क्या उसकी लोकेशन है? फेज़ 1 तो जो लाहौर में रहते हैं, मुझे लगता है कि फेज़ 1 की लोकेशन तो हर किसी ने देखी होगी, ठोकर न्याज़ बेग के पास। अमेजिंग लोकेशन, बहुत अच्छा डिलीवर है, बहुत अच्छा बना हुआ है। जब लॉन्च हुआ तो बहुत कम प्राइस के ऊपर लॉन्च हुआ था 2017 के अंदर। आज वहाँ पर प्लॉट आपका 1,30,00,000 की रेंज में मिलता है, और वो भी मंडी कैश के ऊपर, 5 मरला का। और ये उस एरिया का रेट है वहाँ पर, और इतने तक वहाँ की प्रोडक्ट की वैल्यू है, इतिहाद की प्रोडक्ट की वैल्यू अगर आसपास के आप किसी टाउन को देखोगे तो 5-10 लाख थोड़ी इंक्रीज़ होगी, बिकॉज इट्स अ प्लान्ड सोसाइटी, आपको बेसिक कम्युनिटीज़ मिल रही हैं, लाइफस्टाइल अच्छा है, पार्क्स एंड एवरीथिंग। और फेज़ 4 जो है, फेज़ 4 की लोकेशन हमारी आ जाती है फेज़ 2 और 3 वाली साइड पे, जिसको हम नया लाहौर कहते हैं, जहाँ पर आपकी रोड की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी बन रही है, जहाँ पर आपका पहली दफ़ा 300 फुट के ऊपर रोड आ रहा है। जेहलम रोड जो है, CBD फेज़ 2 लॉन्च हो रहा है आपका उस एरिया के अंदर, और 4 मेजर स्ट्रक्चर रोड लगते हैं। और ये मेरे ख्याल में पहला ही ऐसा प्रोजेक्ट है कि जिसको 4 मेजर स्ट्रक्चर रोड सिर्फ लग नहीं रहे हैं, उनके अंदर से गुजर रहे हैं, फेज़ 2 के अंदर से गुजर रहे हैं, पाइन एवेन्यू के फ्रंट पे आ रहा है आपका फेज़ 2, 3 एंड 4 जो है, और फेज़ 2, 3 और 4 की सेम लोकेशंस हैं। और इस वक्त सिचुएशन ये है कि हमारा फेज़ 1 100% सोल्ड आउट है, फेज़ 2 100% सोल्ड आउट है, फेज़ 3 100% सोल्ड आउट है, और जो फेज़ 4 हम लॉन्च किया है हमने, वो अल्हम्दुलिल्लाह बिफोर लॉन्च हमारा, जैसे ही लॉन्च हुए साथ ही हमारा सोल्ड आउट है। और वहाँ जो हमने प्राइजेज़ रखी हैं वो हमने काफ़ी रीज़नेबल, अगेन उस एरिया के हिसाब से 59 लाख की प्राइस के ऊपर हमने 3 साल का पेमेंट प्लान है। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द मिनिमम प्राइस रेंज, स्टार्टिंग प्राइस जिसको हम कहते हैं 59 की हमने प्राइस उसकी रखी है, प्री लॉन्च रेट एंड 3 साल के पेमेंट प्लान के। बट अगेन विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी प्राइसेस इंक्रीज़ होती जाती हैं। फेज़ 4 अगर कोई लाहौर नहीं जानता तो उसकी लोकेशन बताइए हमें। फेज़ 4 की लोकेशन जो है आपकी वो आ जाती है रिंग रोड से आपकी एक्सेस है। अगर आप इसमें आ जाएं, जियाबग्गा अंडरपास जो है आपका, जियाबग्गा अंडरपास लगेगा, आपका झेलम रोड लग रहा है, लाहौर साहिवाल मोटरवे लिंक रोड जो है वो उस एरिया को लिंक कर रहा है। और अगर हम चिनाब रोड की बात करें जो कि 200-250 फुट का रोड है और वो कंप्लीट हो चुका हुआ है, वो आपके फेज़ 4 के बिल्कुल सेंटर से गुजर के जा रहा है, फेज़ 4 उस एरिया में आ रहा है। एक साइड पे आपका जो पाइन एवेन्यू रोड की अगर मैं एग्जांपल दूँ तो पाइन एवेन्यू रोड आपका छतरी चौक से स्टार्ट होता है और वहाँ से होते हुए ख्याबान अमीन और बाकी प्रोजेक्ट को क्रॉस करते हुए, और काफ़ी फेमस लाहौर का कमर्शियल रोड है वो क्रॉस करते हुए सीधा इतिहाद टाउन फेज़ 2, फेज़ 3 और फेज़ 4 से गुजरते हुए आपके फ़िरोज़पुर रोड को लिंक कर रहा है। तो इस वजह से इस एरिया की जो अपनी एक इम्पोर्टेंस है वो बहुत अच्छी बन रही है कि फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं कि इसका फ्यूचर जो है वो क्या होगा इस एरिया का, तो कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है कि अगर मैंने लाहौर में कहीं पर भी जाना है तो आई कैन बी देयर इन 25 to 30 मैक्स 20-30 मिनट्स के अंदर। जबकि अगर मैं बाकी कुछ प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं, या अगर मैं लाहौर के एक सिरे में रहती हूँ और दूसरे सिरे से मैं जाना मुझे घंटा 1.5 घंटा लग जाता है बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। और आपके जो रिंग रोड है, रिंग रोड से आपके 3 से 4 इंटरचेंज तो इसके रिंग रोड के ऊपर ही आ रहे हैं, जहाँ से आप रिंग रोड पे जा सकते हैं। आपका झेलम रोड इंटरचेंज आ जाएगा, आप मोटरवे में विद इन सेकेंड्स आप मोटरवे के ऊपर पहुँच जाएंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ क्यों इन्वेस्ट करें, क्या वजह? क्योंकि और भी बड़े अच्छे प्रोजेक्ट वहाँ चल रहे हैं, डिलीवर भी कर रहे हैं, और अब तो वैसे भी सख्ती हो गई है, वो फाइल वाला सिलसिला तकरीबन ख़त्म होता जा रहा है। तो वाई इतिहाद टाउन? वाई इतिहाद टाउन, सबसे पहली चीज़ प्राइस, सबसे पहले तो लोकेशन। ऑब्वियसली लोकेशन आप देखते हो कि उस एरिया की आज के दिन में क्या इंपॉर्टेंस है, अगले आने वाले 5 साल में क्या होगी, अगले आने वाले 10 साल के अंदर इंपॉर्टेंस क्या होगी। तो सबसे पहले तो लोकेशन। मेरे ख्याल में इस वक्त उस एरिया के अंदर अगर आप देखें तो इतिहाद इज़ द ओनली प्रोजेक्ट जो कि ऐसी अच्छी लोकेशन के ऊपर इतनी अच्छी एक्सेसिबिलिटी के साथ आ रहा है। उसके बाद हमारी बात आ जाती है पेमेंट प्लान और प्राइस प्लान।
आपका पेमेंट प्लान कितना फ्लेक्सिबल है, आप कितना अच्छा इंस्टॉलमेंट प्लान और कितनी अच्छी प्राइस आप ऑफर कर रहे हैं। क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हमारे जो ओवरसीज़ कस्टमर्स हैं ये हमें पाकिस्तान में बैठ के लगता है कि बहुत अमीर हैं, बहुत पैसे हैं इनके पास, बस ले लो सारे। यहाँ आते तो पता चलता है कि यहाँ पर आपके डे टू डे की रूटीन और अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के बाद आपके पास सेविंग नहीं कर सकते आप। तो आप बहुत ज़्यादा मंथली अपने जो है बजट में से बहुत ज़्यादा मंथली इंस्टॉलमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इत्तेहादटोन बहुत इजी इंस्टॉलमेंट प्लान को लेके चल रहा होता है। हमारे मंथली इंस्टॉलमेंट पहले अभी भी जो हमने लॉन्च किया 59 लाख का प्लॉट है, आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट 59,000 बनती है, जो कि आपका 150 पाउंड बन जाता है, जो कि हर कोई आसानी से मैनेज कर सकता है। दूसरी चीज़, इसके बाद हमारी जो तीसरी चीज़ आ जाती है वो है डिलीवरी। बीइंग ओवरसीज़ पाकिस्तानी मेरे लिए सबसे कंसर्निंग पॉइंट ये है कि अगर मैं कहीं पर ले रही हूँ किसी प्रोजेक्ट के अंदर, तो मुझे बिफोर टाइम या टाइमली चलो टाइमली 3 साल का प्लान करें, मुझे 3 साल के अंदर ही डिलीवर कर दें। तो आपने ये देखना है कि आपको कौन सा प्रोजेक्ट है जो कि अपनी टाइमलाइन के अकॉर्डिंगली उससे पहले डिलीवर कर रहा है। एंड सिक्योरिटी कि प्रोजेक्ट लीगल है या नहीं है, तो इत्तेहादटोन के पास कंप्लीट NOCs हैं। फिर सबसे मेन चीज़ कि जहाँ बाकी सारे प्रोजेक्ट आपको अलॉटमेंट लेटर देते हैं जिसमें आपको कन्फ्यूजन आ जाती है कि पता नहीं ये लैंड है या नहीं है, इत्तेहादटोन आपको रजिस्ट्री ओवर कर देता है। ठीक, तो ये अब ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन एक बहुत बड़ी सूरत ये भी होती है कि बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटी होती है, उनके यूके में ऑफिस ही नहीं होते। तो क्या आपका कोई यूके में ऑफिस है, कोई इधर बैठते हैं, कोई आपसे मिलना चाहे, यहाँ पे कोई प्रेजेंस है आपकी यूके में? हमारी ना सिर्फ के यूके में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को फैसिलिटेट करने के लिए उनके बुकिंग प्रोसेस, उनकी बुकिंग के बाद के जो प्रोसेस हैं ट्रांसफ़र करने के लिए, उनको मर्जिंग करवानी है, ट्रांसफ़र करना है, अपने घर के लिए पोजेशन अप्लाई करना है, किसी भी किस्म की कोई भी सर्विसेज, उनको ना सिर्फ यूके के अंदर हमारा ऑफिस अवेलेबल है लंदन के अंदर, बल्कि हमारा सऊदीया में भी ऑफिस है, हमारा दुबई में भी ऑफिस है। इंशाल्लाह हम वेरी सून वी आर गोइंग टू ओपन आवर ऑफिस इन कैनेडा एज वेल। तो हमने डिफरेंट एरियाज़ में, डिफरेंट कंट्रीज़ में अपने ऑफिस रखे हुए हैं ताकि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को अच्छे तरीके से फैसिलिटेट कर सकें। वो जाएं, हमारी टीम से मिलें, फ़ेस टू फेस मीटिंग करें और जो भी है डायरेक्टली कोऑर्डिनेट करके विद द पाकिस्तानी टीम और हमारी जो ओवरसीज़ ऑफिस की टीम है उनसे कोऑर्डिनेट करके अपने प्रोसेस को कंप्लीट करवाएं। लंदन में ऑफिस कहाँ है? लंदन में हमारा इल्फर्ड लेन के ऊपर ऑफिस है। क्या एड्रेस है? ईस्ट कैसे लंदन आप ज़रा ब्रीफ कर देना, बता दें कि किस जगह पे क्या एड्रेस? जो ईस्ट लंदन के लोग हैं या जो ईस्ट लंदन के लोग नहीं हैं, इल्फर्ड लेन के ऊपर आपको पता है हमारी बहुत मशहूर है, जहाँ पर हमारे देसी खाने जो हैं बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। वहाँ पर आपके चाय वाला हो गया, या फिर आपका जो है ग्रोसरी स्टोर इंडो पार्क, उसके ऊपर आप देख लें तो वहाँ पर है। ऑफिस नंबर 210 है। और अगर आप गूगल के ऊपर जाते हैं तो गूगल मैप के ऊपर आप इत्तेहादटोन यूके लिखेंगे तो आपको हमारी लोकेशन आ जाएगी। ये बिल्कुल 210 इल्फर्ड लेन और फूड स्ट्रीट कहलाती है इल्फर्ड लेन। वहाँ पर शेल पंप के बिल्कुल साथ इनका ऑफिस है। तो कहकशां, आपका बहुत शुक्रिया। ओवरसीज़ पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं पाकिस्तान में और अच्छी मौके की तलाश में रहते हैं। मैं ख़ुद भी गया हूँ और मैंने विज़िट किया, तकरीबन 1 महीना रहा लाहौर में। और वो जो नई साइट बन रही है सारी, ये DHA रैबर है, वेलेंशिया टाउन है, पाइन एवेन्यू और सारा रायबर्न के इर्द गिर्द, तो ये आहिस्ता आहिस्ता इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं इस साइट पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। और इनका ख़ास तौर पर कमर्शियल जो है वो पाइन एवेन्यू वाला वो बड़ा हॉट केक साबित हुआ है। अगले प्रोग्राम में हम दोबारा कहकशां को दावत देंगे और उनसे इनके प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।